पिछले कई दिनों से 3 से 4 दिनों से ये प्रोटेस्ट चल रहा है अपनी वेजेस को बढ़ाने के लिए। सैलरी से संतुष्ट नहीं है, सैलरी को बढ़ाने के लिए, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर यहाँ पर लेबर है और काफ़ी ज़्यादा इनकी मांगे हैं कि इनकी सैलरी सही की जाए। लेकिन आज अचानक से जो गुस्सा फूटा है, प्रोटेस्ट कई दिनों से चल रहा था, ये आप देख सकते हैं जलती हुई गाड़ी, ये यहाँ पर एक गाड़ी को आग के हवाले किया गया है। इसके साथ ही दूसरी तरफ में अगर मैं आपको दिखाऊं तो एक और जो पुलिस की गाड़ी है उसको यहाँ पर पलट दिया गया है। आगे एक और गाड़ी में तोड़फोड़ की गई है। तो पुलिस फोर्स यहाँ पर इस वक्त तैनात है। इन लोगों की मांग ये है कि ये लोग जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर हैं, अलग अलग कंपनियां हैं, 3 से 4 यहाँ पर कंपनियां हैं। ये देखिए, ये दूसरी गाड़ी, इसको भी आग के हवाले कर दिया गया है। ये भी प्रशासन की गाड़ी है और इसको पलटा गया, आग के हवाले किया गया। अभी आप यहाँ पर देखेंगे पत्थर ही पत्थर यहाँ पर आपको सड़क पर नजर आएंगे। पथराव किया गया, पुलिस फोर्स यहाँ पर मौजूद है। अगली तीसरी गाड़ी आप देखिए, इस तीसरी गाड़ी को भी जलाकर खाक कर दिया गया और ऐसे ही आगे एक और चौथी गाड़ी है, यानी कि 4 गाड़ियों में आग लगाई गई। आग के हवाले इन गाड़ियों को कर दिया गया। असल में देखिए, फिर से यहाँ पर बीच बीच में पुलिस जो है खदेड़ रही है लेबर को। फ्लैग मार्च यहां पर किया जा रहा है। इस वक्त हम फेज 2 में मौजूद हैं, सेक्टर 84-85 में, जहां पे मदरसन और कुछ और प्राइवेट कंपनियां हैं। इन लोगों की मांग है, असल में इन लोगों को अस्थायी तौर पर जरूरत के हिसाब से साइट पर बुलाया जाता है और जो इनके वेजेस जितने होने चाहिए उससे संतुष्ट नहीं है। फिलहाल स्पॉट की इस तरह की स्थिति है कि पुलिस जो है सिचुएशन को कंट्रोल में करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि जो प्रोटेस्ट कई दिनों से चल रहा था आज अचानक से वो भड़का है, क्योंकि कई जगह रास्ते ब्लॉक भी थे। तो आपने अभय की रिपोर्ट देखी और अभय की रिपोर्ट से आपने देखा होगा कि किस तरह से यहाँ पर जो मजदूर हैं वो अपनी मांगों को लेकर पहुंचे थे, फिर किस तरह से यहाँ पर गाड़ियां जला दी गई थी। अब एक बात को जरा और करीब से दिखाते हैं कि ये जो जगह है यहाँ पर हुआ क्या था। अब ये जो सड़क है जहाँ पर मैं इस वक्त चल रहा हूँ, सीधे आप जाते हैं तो सेक्टर 37 पहुँच जाते हैं और सेक्टर 37 पहुंचते हैं तो आप समझिए कि ये जो सड़क है कितनी महत्वपूर्ण है। और बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर जो ग्रेटर नोएडा, इसके अलावा फेज 2 में काम करते हैं, सूरजपुर में काम करते हैं, दादरी की तरफ जाते हैं, तो कई बार वो ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेस वे भी लेते हैं और साथ ही साथ वो ये दादरी रोड भी पकड़ते हैं। अब यहाँ पर हमेशा ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन इस वक्त देखिए पूरी तरह से यहाँ पर कोई ट्रैफिक की आवाजाही नहीं है, जिससे लोग बहुत परेशान भी हुए हैं। अब सामने आपको ये दिखाई दे रहा है, यहाँ पर कुछ पेड़ की टहनियाँ पड़ी हुई हैं, कुछ यहाँ पर कॉन्क्रीट के बोल्डर्स रखे हुए हैं। ये यहाँ पर इसको ब्लॉक कर दिया गया था, क्योंकि यहाँ रास्ता ब्लॉक किया गया था और फिर पूरे इस सड़क पर जो मैं जहाँ चल रहा हूँ यहाँ पर आपको नजर आएगी, यहाँ पर सिर्फ मजदूर जो थे वो प्रोटेस्ट कर रहे थे। और चलते चलते मैं आपको दिखाऊं, देखिए किस तरह से जो ईंट पत्थर मारे गए हैं। तो यहाँ पर आपको हर तरफ ये ईंट और पत्थर नजर आएंगे और ये सामने कंपनी है, ये देखिए इस तरह से ये जो ईंट है, ईंट यहाँ पर मारे गए हैं और सामने देखिए कि ये कंपनी है मदरसन कंपनी। और मदरसन कंपनी के ही जो बताया जा रहा है कि मजदूर थे जो पिछले 3 दिन से अपनी सैलरी बढ़ाने के लिए मांग कर रहे थे, कुछ और भी उनकी मांगे थी। अब यहाँ पर फायर ब्रिगेड को भी बुलाया गया था, क्योंकि जो हालात बिल्कुल काबू से बाहर होते जा रहे थे और शायद बाहर एक बोर्ड लगा हुआ था जिस बोर्ड को भी उखाड़ के फेंक दिया गया, क्योंकि जो नाराजगी थी मजदूरों की उस वजह से। अब आपको आगे दिखाते हैं उसके बाद क्या हुआ। जब यहाँ पर हालात बिगड़ने लगे, ये देखिए ये बड़े बड़े पत्थर, ईंट पत्थर ये चल रहे थे यहाँ पर। और आगे आप देखिए कि अभी भी जो पुलिस की तैनाती है ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है यहाँ पर, क्योंकि बिना पुलिस की तैनाती के यहाँ पर हालात ठीक नहीं हो रहे हैं। क्योंकि जैसे ही यहाँ पर पुलिस थोड़ा कम होती है या पुलिस किसी दूसरी तरफ जाते हैं तो अचानक फिर से कहीं ना कहीं भीड़ आ जाती है। अब ये देखिए सामने आपको देख पाएंगे, सामने अभी भी आपको लोग नजर आ रहे होंगे। ये देखिए सीधा ये मदरसन कंपनी है, ठीक इसके सामने एक और कंपनी है ओसिम करके, और सीधा देखिए वहाँ पर अभी भी आपको लोग नजर आ रहे होंगे कुछ लोग। तो ये भीड़ यहाँ पर आ जाती है। अब आपको दिखाते हैं कि किस तरह से आगे ये यहाँ पर आपको एक बहुत बड़ा पुलिस बल नजर आ रहा होगा जो यहाँ पर पहुँच रहा है, ये पुलिस। क्योंकि ये जो लगातार पुलिस यहाँ पर तैनात है, इसी वजह से यहाँ पर अभी जो शांति आपको दिखाई दे रही है। क्योंकि लोग इतना गुस्से में यहाँ पर आ गए थे कि इन्होंने देखिए गाड़ियाँ जला दी। अभी भी धुआं निकल रहा है, देखिएगा ये देखिए यहाँ पर अभी भी आपको देखिए अभी भी धुआं निकलता हुआ नजर आ रहा है इस गाड़ी को। ये गाड़ी है, SUV नजर आ रही है यहाँ पर और ये पूरी तरह से जल चुकी है। और जैसा कि देख के हम समझ सकते हैं किसी ये प्राइवेट कार है, जिस प्राइवेट कार को आग के हवाले कर दिया गया है। और साथ ही साथ दूर तक आप देखिए पुलिस का जो दलबल आ रहा है, यही सबसे महत्वपूर्ण है। लगातार यहाँ पर जो है फ्लैग मार्च एक तरह से किया जाए सड़क पर,
ताकि करीब करीब 1-2 किलोमीटर जो ये पुलिस यहाँ पर आ रही जा रही है अपने तमाम दलबल के साथ, तो भी तभी यहाँ पर शांति बरकरार है। और जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर सीनियर ऑफिसर भी है और हम कोशिश करेंगे अगर बात कर लेते हैं तो ठीक है। तो अगर वो बात करते हैं तो हम उनसे समझ पाएंगे कि आखिरकार अभी हालात कैसे हैं। मैम, तो यहाँ पर आप देखिए कि इस वक्त जो वरिष्ठ अधिकारी हैं पुलिस के वो मौजूद हैं और उनके ही नेतृत्व में लगातार यहाँ पर फ्लैग मार्च किया जा रहा है और इस पूरे इलाके में शांति बनाए रखने की कोशिश की जा रही है। और ये पुलिस के जो जवान हैं हर एक गली तक पहुँच रहे हैं ताकि कोई अगर कोशिश करता है यहाँ पर फिर से उपद्रव करने की तो उनको वो हटा रहे हैं, ताकि किसी भी तरह से एक बार फिर से यहाँ पर हिंसा ना भड़के, जिस तरह से सुबह यहाँ पर हालात बिगड़े थे। ये देखिए इस वक्त आप देख पा रहे हैं कि जो तमाम अधिकारी है यहाँ पर, सीनियर अधिकारी, वो यहाँ पर मौजूद है और अपने तमाम दल बल के साथ यहाँ पर पुलिस इस वक्त पहुंची हुई है। और एक तरह से यहाँ पर जो पूरे हालात अभी थोड़े कंट्रोल में नजर आए हैं पुलिस की वजह से ही है। तो ग्राउंड रिपोर्ट जो हम आपको दिखा रहे हैं इसमें आप समझिए कि पुलिस की जो मौजूदगी है इसी वजह से यहाँ पर अभी हालात थोड़े कंट्रोल में आए हैं। और अभी भी बीच बीच में जो मजदूर हैं उनको तो हम देख नहीं पाए, लेकिन जो लोकल्स यहाँ बहुत हैं, जो लोकल्स आसपास रहते हैं वो निकल के आ जाते हैं। अब ये लोकल्स क्यों आ रहे हैं, बार बार लोकल्स को यहाँ से हटाया जा रहा है, पुलिस लगातार समझा भी रही है। मेरे सहयोगी अभय पराशर ने एक रिपोर्ट भेजी है जिसमें उन्होंने बताया कि किस तरह से जो पुलिस है लगातार लोगों को समझाती रही कि वो यहाँ से हट जाएं, क्योंकि चोट भी लग सकती है। कहाँ से पत्थर आ रहे हैं किसी को समझ में नहीं आ रहा है, अगर पत्थर लगने से उनको चोट लग सकती थी और उनको समझा बुझाकर यहाँ से हटाया गया। दिखाते हैं आपको ये रिपोर्ट। प्रोटेस्ट शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा था पिछले 3 से 4 दिन से, लेकिन आज अचानक से ये आरोप है लेबर का कि लाठीचार्ज उन पर हुआ और उसके बाद उन्होंने पथराव किया। लेकिन हिंसा किसी भी सॉल्यूशन हिंसा की वजह से नहीं हो सकता, लेकिन हिंसा यहां पर की गई और अब पुलिस जो है इस पूरे इलाके में पैदल मार्च कर रही है। जो लेबर हैं वो रुक रुक कर पुलिस के सामने आ रहे हैं, पुलिस पर हमला करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये देखिए आंसू गैस के गोले जो हैं वो भी इस वक्त पुलिस यहां पर छोड़ रही है ताकि जो उग्र प्रदर्शन है उसको कंट्रोल किया जा सके। क्योंकि जो भी आपकी मांगे हैं, हमने देखा कि पुलिस ये कोशिश कर रही है कि पुलिस लेबर के साथ मिलकर उनसे बातचीत कर सके। 2 बार हमने देखा कि जो यहाँ की डीसीपी हैं वो लेबर से बात करने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन लेबर फिलहाल सुनने को तैयार नहीं है। और यही वजह है कि अब आंसू गैस के गोले छोड़कर भी सिचुएशन को कंट्रोल करने की पैदल मार्च करके और जिन लोगों ने हुड़दंग किया उन लोगों को भी पुलिस आसपास के इलाकों में घूम के डिटेन करके उनसे भी फिलहाल पूछताछ कर रही है। तो सिचुएशन ये कहा जा सकता है कि अंडर कंट्रोल है, लेकिन अभी भी सिचुएशन जो है यहां पर तनावपूर्ण बनी हुई है।